जनरल साहब, अब तो कहा जा रहा था कि एमओयू जो है वो बिल्कुल बस साइन होने ही वाला है, लेकिन ट्रंप जब खुद भी कह चुके थे तो फिर उसके बाद ये हमले क्यों हो रहे हैं सर? बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है जी। और ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी से शुरू होने वाला सफर जो है वो अब अनरिलायबिलिटी की तरफ ज्यादा चला गया है। हम्म। एक एक हिस्ट्री है जिसके हम बार बार तस्करा कर रहे हैं, लेकिन इसी डायलॉग के अंदर, इसी प्रोसेस के अंदर, क्योंकि ये प्रोसेस तो 47 ईयर्स के बाद एस्टेब्लिश हुआ जी। हम्म। माइंडसेट वही है। अनफॉर्चुनेटली जो पुराना माइंडसेट है दोनों तरफ अभी तक वही चल रहा है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक दो चीजों ने बड़ा क्लियरली अपना रोल, नेगेटिव रोल प्ले कर रही हैं। उन्होंने ड्रैग किया है प्रेसिडेंट ट्रंप को दोबारा एक हम्म। इंस्टेबिलिटी की तरफ, और वो है इसराइल और जूइश लॉबी। ये जो लेबनान की सिचुएशन खास तौर पे जो पिछले 36-48 घंटे में डेवलप हुए, दिस इज वेरी अलार्मिंग। हम्म। और लगता है ऐसे है कि वो अपने कुछ लेबनान के जो अहदाफ हैं वो बिफोर द फ्रेमवर्क वो मुकम्मल करना चाहते हैं, या अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं फॉर फर्दर नेगोशिएशंस। बट मैं समझता हूँ कि फ्रिक्शन एस्केलेशन के बाद जो आप जी गेन भी करते हैं उसका नेगेटिव रिजल्ट आता है, वो हम्म। और दूर करेगा अमेरिका और ईरान के मुआहदे को। तो जो क्लासिक स्पॉइलर का जो रोल है वो इसराइल, क्योंकि उसे पता है कि उसके एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स तभी पूरे हो सकते हैं जब वॉर का दायरा वसी हो। और उससे इतना वसी किया बाय इंटेंगलिंग अमेरिका इनटू दिस वॉर कि जिसका कोई आप अंदाजा नहीं लगा। हालांकि नुकसान अमेरिका का बहुत ज्यादा हो गया, आज यूरोप उसको जी अवॉइडन जी। करके खड़ा साइड पे खड़ा है। हम्म। रशिया और चाइना की पिवटिंग हो रही है। रशिया एज अ फ्री हैंड जो अपनी जंग के अंदर, उसको कोई आज रोकने वाला नहीं है। हम्म। बल्कि उनके ऑयल को भी ये इन्होंने दी कि जी आप सेल कर सकते हैं। जो कल तक जिस जो जो ऑयल खरीदता था उन पे भी ये पाबंदियां लगाते। तो आई थिंक दे लॉस्ट अ लॉट। नैरेटिव भी जो है वो बड़ा नेगेटिव है। सेवेंटी तो परसेंट के जनरल साहब, करीब फिर अमेरिकन ऐसी आर क्या अगेंस्ट। किदर सिंही है इसके पास, इसराइल के पास, कि जब अमरीकियों को ये एहसास है कि उनका नुकसान पर नुकसान होता चला जा रहा है, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है कि वो इसराइल की इतनी ज़्यादा बातें सुनने के लिए और इतनी ज़्यादा बातें मानने के लिए इनफैक्ट जो है वो राज़ी हो जाते हैं? असमा वी आर एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड जी। स्टेट क्राफ्ट भी नहीं देख रहे हैं, स्टेट्समैनशिप भी नहीं देख रहे हैं। हम्म। और हमने इसी न्यूक्लियर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने देख लिया है, ये जो ब्रिंक्समैनशिप है उसके भी नए कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं। हम्म। तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ डिसरप्टिव वर्ल्ड है जी। और ये जो ट्रांजिशनल पीरियड अभी शुरू हो चुका है फ्रॉम यूनिपोलैरिटी टू मल्टीपोलैरिटी, इसकी वजह से यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबिलिटी की चीजें हैं, बहुत चीजें डिफरेंट हो रही हैं। तो दैट्स वाई ये बड़ा चैलेंजिंग हो गया है। वरना एक जो नॉर्मल डिप्लोमेसी चलती थी या जो नॉर्मल पॉलिटिक्स ऑफ वॉर चलती थी, जिसमें वॉर एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज होता था, बाकी पॉलिटिक्स एक तरतीब से चलती थी। तो हम्म। हम वो देख रहे हैं। अभी अब नेगोशिएटर्स देख लें, अमेरिका की तरफ से जो आए हुए, देर नॉट नेगोशिएटर्स कह लें या ट्रेडिशनल डिप्लोमेटिक लोग नहीं है। कोई फैमिली फैमिली मेंबर है, कोई बिजनेस पार्टनर्स हैं, कोई इस तरह की चीज है, वो दे आर लीडिंग। एक हार्ड लाइनर्स हैं, कुछ जी 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 जी। सॉफ्ट इमेज हम्म। अपना लेकर बैठे। तो बड़ी अनयूजुअल चीजें हो रही है। बट एक चीज कॉमन है कि वो क्या? अमेरिका के अंदर आज भी मैं समझता हूँ कि ये जो इजरायली लॉबी है, जूइश लॉबी जो है, हम्म। वो हम्म। अभी भी अपना एक जो प्रेशर है उसका उसने मेंटेन रखा हुआ है। वो चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप हो या फॉर दैट मैटर ट्रेडिशनल अमेरिकन पॉलिटिशियंस हो, वो उस ठीक है। प्रेशर से ठीक है। निकल नहीं। लेकिन सर, ये जो ईरान ने एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की है, सियासी दबाव बनाने की कोशिश की है, पैगामात को अब मुअत्तल करके, इसको क्या हम आर्जी समझें या फिर हम इसे अमन की जो कोशिशें हो रही थी उन पर फुल स्टॉप समझ लिया जाए? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर ये सिलसिला इसी तरह से मुअत्तल रहता है या रुका रहता है तो फिर बाकायदा इलाकाई जंग जो है वो छिड़ सकती है। जनरल साहब, इसको मैं फुल स्टॉप इसलिए नहीं कहूंगा कि अमेरिका और ईरान एक कॉन्टेक्स्ट में, मिलिट्री एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, एक नतीजे पर जरूर पहुंच चुके हैं कि मिलिट्री एप्लीकेशन हैज नॉट प्रोवाइडेड देम चेकमेट। ईरान की कैपिटेशन जरूर कर ली अमेरिका ने, लेकिन लीडरशिप खत्म नहीं कर सके। आई मीन वो जो चेंज ऑफ रजीम था वो नहीं हो सका। सॉवरेनिटी ईरान ने अपनी मेंटेन रखी हुई है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मेंटेन रखी हुई है। उसके बाद अब ईरानियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ठीक है, उन्होंने हॉरिजेंटल एक्सपेंशन ऑफ वॉर की, टारगेट्स अहदाफ लिए, लेकिन घुटनों पर अमेरिका भी नहीं है, या वो इस तरह वो भी अपनी एक 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 सर्टन पॉइंट के ऊपर खड़ा। तो मिलिट्री की एप्लीकेशन से दोनों इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि ये हमें इसने अपने रिक्वायर्ड नताइज नहीं दिए। दैट्स वाई ये जो इंसिडेंट अभी पिछले 36-48 घंटे के दौरान अगर दोनों मुल्कों के आपस में हुए भी हैं, एक्सचेंज हुआ है, एंगेजमेंट्स भी हुई है, मिलिट्री एस्केलेशन भी हुई है, तो उस वजह से किसी ने डायलॉग को बंद नहीं किया। आज ये जो डायलॉग बंद होने की या फिलहाल उसको रोकने की बात हो रही है, खत्म करने की बात नहीं की जा रही, ठीक वो हो भी गया। लेबनान की सिचुएशन
वजह से हुई है। ठीक हो गया, तो ठीक हो लेबनान गया। के अंदर जो प्रेशर बिल्ट हो रहा है उसका इम्पैक्ट आ रहा है, और ईरान ने बड़ा क्लियर अपना बता दिया कि अगर लेबनान नहीं है तो फिर वी आर नॉट टॉकिंग, विच इज अ ठीक है, सीरियस पोजीशन। ठीक है, ये आर्जी मौतली है और इस की वजह क्या है वो भी आपने बयान कर दिया। लेकिन सर ये जो कुवैत में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइल हमले हो रहे हैं उसके बाद आप क्या देखते हैं जाहिद साहब, क्या दीगर जो खलीजी ममालिक हैं वो अपनी सरजमीन अमरीकी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहे होंगे अमरीका को, या आपको लगता है कि नहीं, जिस तरह से ईरान ने रिएक्ट किया है, जिस तरह से ईरान ने कुवैत के ऊपर ख़ास तौर पर अटैक्स किए हैं, बाकी ममालिक जो हैं अब इस तनाज़े से ख़ुद को दूर रखेंगे? देखिए, जिस तरह हम बात करते हैं अस्मा, लेट बी रियलिस्टिक, जिस तरह हम बात करते हैं कि अमेरिकन के अंदर बिलीफ नहीं करते, ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है, इसी तरह खलीजी ममालिक का ईरान के बारे में भी ट्रस्ट डेफिसिट अभी तक मौजूद है। तो वो पोस्ट वॉर अगर इन्वायरमेंट रिव्यू होगी, जब बेहतरी की तरफ जाएगी, तो तब भी वो रिव्यू हो सकेगा, ठीक या है, उसमें तब्दीली आ सकेगी रवैयों में। अभी सही। प्रेजेंटली मैं इतनी कोई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की तब्दीली, या जो वेस्टर्न सॉरी अमेरिकन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के साथ ये मिडिल ईस्ट जुड़ा हुआ है, उसको इतने जल्दी दूर होता हुआ नहीं देख सकता जब तक ठीक ईरान है के साथ थोड़ा सा आगे चल माहौल बेहतर नहीं होता। सर, वक्त हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन आज का सबसे अहम सवाल जाहिर है कि यही है कि क्या अमेरिका लेबनान पर इजरायली हमले रोके बगैर कोई अमन मुआहदा हो सकता है अमेरिका और ईरान के दरमियान? इनफैक्ट पूछना मैं ये चाह रही हूँ कि ईरान लेबनान में अपने इत्तेहादियों को तनहा छोड़कर वाशिंगटन से कोई मुआहदा कर लेगा, ये देख रहे हैं आप? मैं नहीं देख रहा जी, क्योंकि बड़ा क्लियरली उन्होंने एक ठीक हो गया। पॉलिटिकल पोजीशन ले ली है कि जी लेबनान जो जितने भी जगह है, जो पूरा जो कंप्रीहेंसिव, क्योंकि उन्हें पता है जी आज अगर मैंने कंप्रीहेंसिव पीस नहीं किया तो ये कल फिर मेरे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। तो टोटल पीस, जब हम बात करते हैं पॉजिटिव पीस की बात करते हैं, पॉजिटिव पीस ये है इसमें कि जिसमें कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस किया जाए, जो रूट कॉज है इस पूरे झगड़े का। वेरी ट्रू, नेगेटिव वेरी ट्रू। पीस ये पीस तो आप ले लेते हैं, साइलेंसिंग ऑफ गन, वॉर तो खत्म हो जाती है थोड़े अरसे के लिए, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट वहीं का वहीं खड़ा रहता है। सही। ये वो सीरियस, जैसे हम विक्टिम है ना हिंदू हिंदू जी जी। एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स का, हिंदू जायनिज्म, इसी तरह वो विक्टिम है जूइश जायनिज्म का। और ये इनका सबसे बड़ा दुश्मन पता है कौन है? पीस। अगर पीस आ जाए तो इनके अज़ाइम पूरे नहीं होते एक्सपेंशनिस्ट, तो व्हाई वुड दे हैव पीस? तो इसलिए ईरान भी चाहेगा कि एक पॉजिटिव पीस के साथ चीजें आगे बढ़े, ताकि फिर वो कुछ अरसा चीजों को चलाए तो सही ना।